मासी के घर थोड़े से दिन कम होने की वजह से सारे अरमान आधे आधे अधूरे रह गए। जितना मेरे से हुआ इतना मैंने पूरे किए। तो गाइस बच्चे कब से पिज़्ज़ा कर रहे थे और हमारे निकलने का टाइम हो चुका था। हम जा रहे थे मायके और मेरी बहन मेरे घर रुक चुकी इतने दिन, और जो भी कितना 3 के 4 दिन रुकी और भी 2 दिन रुकना था, पर हमें कुछ अर्जेंट काम था, इसकी वजह से हमको जाना पड़ा अहमदाबाद। अब अहमदाबाद जा रहे, बच्चे पिज़्ज़ा कर रहे थे, खाना भी बन चुका था। मैंने हस्बैंड को बोला कि इनके लिए छोटा ही पिज़्ज़ा मंगा लो ताकि इनको कि हम मासी के घर से पिज़्ज़ा खाए भी ना आए। तो गाइस हमें इनको पिज़्ज़ा खिलाया और घर का काम तो भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा था। घर का काम फिनिश करके हम लोगों ने कपड़े वगैरह सब पैक तो हमारे थे बाहर रख दिए थे, और हमने ओला गाड़ी करी थी अहमदाबाद जाने के लिए। ज़्यादा गर्मी भी थी और हम 4 जन थे, बस में जाते ज़्यादा किराया लग जाता, तो हमने ओला गाड़ी करके हम गए अहमदाबाद। और मम्मी के घर जाती हूँ जब मुझे एकदम कंफर्टेबल जीन्स पहन के जाती हूँ, क्योंकि मेरा पर्स और मेरे थोड़े बहुत पैसे होते हैं और मोबाइल्स वगैरह मेरे जेब में रह जाता है। पर्स वर्स की बहुत झंझट नहीं रहती, तो मैं यही पहन के जाती हूँ। और गाइस मेरा 4 दिन का वैकेशन था, बस इस बार बहुत ज़्यादा कम वैकेशन मैंने किया, सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन का। और जैसे ही काम ख़त्म होता है हम लोग कमरे में आकर बैठ जाते थे, और यहाँ पे हस्बैंड बाहर सो रहे थे। और फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत सारा घर का काम देख लीजिए, कुछ भी हमने बाकी नहीं रखा। अब भी ऐसा करके गए थे क्लीन और क्लियर। और हमारी ओला गाड़ी आ चुकी थी और हमारा निकलने का टाइम हो चुका था, और हमारे घड़ी में बजी थी 2:30 या 2:45 के अंदर अंदर हम लोग निकल चुके थे। बहुत सी चीज़ें हम खाने के लिए लाए थे पर खा नहीं पाए सबको, बस यही ढोकले, हांडवा, थेपले और भाखरी, यही खाने में मैंने इनको नाश्ता नहीं दिया। तो बहुत सारा नाश्ता मैं वहाँ पे भी लेकर गई और वहाँ पे बच्चों ने खाया। यहाँ पे हमने सारा सामान निकाल दिया था। हस्बैंड जी भी वेट कर रहे थे गाड़ी का, और गाड़ी भी आ चुकी थी और हमने सामान भी रख दिया था। यहाँ पे मैं पूरी तरह रेडी हो चुकी थी, और मायके जाने की खुशी अलग ही होती है। पर बस एक बात रही कि मैं इस बार बहुत कम वैकेशन करके आई वहाँ से, क्योंकि हमारा बीच बीच में काम का लोड रहता है। तो फिर इतना काम रहता है तो मेरा भी मन वहाँ पे नहीं लगता है कि भाई घर में काम है और फिर सारे लोग काम करते और हम रहे, तो इसलिए मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं आ जाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की ही ओला गाड़ी थी, तो हमने बुक करवाई थी और हमारा सामान रख कर हम जा रहे थे। और साल में मेरा तो देखो हर 12 महीने ही वैकेशन होता है, पर जितने लोग मम्मी के घर जाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं मम्मी के घर नहीं जाती हूँ, घर का सोच कर कि मुझे ये है, मेरे हस्बैंड अकेले रहेंगे, घर में करने वाला कौन है, आऊँगी तो वापस मुझे ही करना है। बस वही दिक्कतों की वजह से मैं ज़्यादा सोचती हूँ और फिर मैं नहीं जाती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की रहती है कि अकेले रहते, उठे होंगे, चाय बनाई होगी, अकेले कर रहे होंगे, अकेले शॉप पर गए होंगे, देखो, तो मुझे उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल हो जाता। तो मैं थोड़े बस वही सोच के बस सारी चीज़ों को लेट गो कर लेती हूँ। और ऑलमोस्ट हम अहमदाबाद पहुँच चुके थे, हमें पता भी नहीं चला अहमदाबाद कब आ गया। गाड़ी में मैं 2-3 झोंके खाते ही मेरा अहमदाबाद आ गया। दोपहर का टाइम था और खाना खा के और एसी में बैठे थे तो खूब नींद आ गई मेरे को, और आधा रास्ता तो मैं ऐसे झोंके खाते ख़त्म कर दिया। और अहमदाबाद आते ही 4:45 बजे, तो 5 बजे तो हम मम्मी के घर भी पहुँच चुके थे। और मम्मी के घर गए तो भाभी तो थे नहीं, मायके गए थे, वो आने वाले थे दूसरे दिन। तो गाइस मैं मेरी बहन के लिए ही गई थी, और इस बार बहुत सालों के बाद मैं मेरी बहन के साथ 10 दिन लगातार रुकी हूँ, और अच्छा लगा यार, बहुत सालों के बाद। मैं तो कभी वो आती है तो हम 3 दिन के लिए जाते हैं, इसीलिए तो वो यहाँ आई और फिर हम साथ में गए। तो गाइस ऐसा था हमारा वेकेशन। यहाँ हम पहुँच चुके थे और मम्मी बोल रही थी कि ये कितना सामान लेकर आई। गाइस हम मम्मी के घर आके खाना बना रहे हैं आज मोम किचन हाउस। तो गाइस आज भाभी नहीं है, मायके गए हैं, तो हम बना रहे खाना। और हम बना रहे क्या बना रहे? पनीर भुर्जी। और हमने कॉफी पी, चाय पी, मैगी खाई, और चीज, पनीर के परोठे, और सब्जी कौन सी? पनीर भुर्जी। आज मेरी तीसरी सिस्टर भी आ रही है, हम सब दोनों जन साथ में रहेंगे, 2 दिन साथ में रहेंगे। उसका वैकेशन स्मॉल वैकेशन है, 2 दिन वाला। हमारा बिग वैकेशन है, 4 दिन वाला। बस आज मेरी मम्मी को हम खूब आराम देने वाले हैं।
हम पहुँचे, उसके बाद मेरी अहमदाबाद वाली बहन भी आ गई और वो 2 दिन का वेकेशन करने के लिए आई थी गाइस। और यहाँ पे आज मैं बना रही थी पनीर भुंजी चीज़ वाली। तो बस ये लोग उसी की तैयारी कर रहे थे, सब्जी लेकर आए थे और मैं आज किचन के अंदर शेफ़ बनी थी और सारा मेरा पे प्रेशर था कि मुझे ये बनाना है, इनको ये खिलाना है। मैं घर से सोच के आई थी कि मैं किचन का काम संभालूंगी इस बार, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी को थोड़ा गाइस। तो यहाँ पे मैंने सबको खाना खिला दिया। पनीर भुंजी बनाई थी, चीज़ पनीर के पराठे और सलाद। बहुत मज़ा आया, लोगों ने मेरी बहुत तारीफ़ की। तो आज कढ़ाई खाली हो गई पूरी, थोड़ा सा खाना बचा है। मेरी भतीजी के लिए रखा है मैंने कि मेरी भतीजी भी मेरे हाथ का खाना खाए। और यहाँ पे नूर सो रही है और ये सारा मेरे को क्लीन करना है। मेरी 2 सिस्टर गई हुई है गाड़ी में हवा भरवाने। और ये बर्तन है जो हमें साफ़ करने नहीं है, जो करेगा वो करेगा गाइस। चलो हम लग जाते अपने काम में। बोला था ना कि मैं अब कोई काम नहीं करूँगी। देखो, एक झाड़ू निकाल रही है और एक पोछा मार रही है। मैं नहीं करूँगी इस मतलब नहीं करूँगी। मम्मी ने बर्तन बंधा रखे हैं। जब तू कवारी थी तो पोछा लगाती थी और कोई चल के जाता था तो तू बाल्टी ढोल देती थी। तो तेरे नहीं, ससुराल में तू बाल्टी ढोलती है कोई जाता है तो? नहीं, तो देख ले, मेरी पैर मान रही हो, बाल्टी ढोल के बता। अब क्यों हंस रही है? कवारी थी जब तो तू बहुत पानी ढोलती थी, अब तू मेरे को ढोल के बता। देख मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, ले ढोल के बता बाल्टी। मैं ढोलूं? मैं वापस मार दूंगी अभी। क्यों? अब क्या हुआ शादी के बाद? बस चेंज हो गए। क्या चेंज हो गए? पता चल गया हमारी जिम्मेदारी। और पहले तो बाल्टी ढोल के जाके बाहर बैठ जाती, जिसको पोछा लगाना वो लगाओ। देखो हैं, शादी के बाद इतना बदलाव होता है। ये वेकेशन करने आई है। इतना तो करना पड़ेगा ना बेटा, हैं? कर रहे हैं हमारे काम। बस लपाड़े मार देने के, ससुराल में अच्छा करने का, मायके में तो लपाड़े मारने के। ये नेक्स्ट डे है गाइस और मुझे जाना था एक मंदिर, लांभा बड़िया देव के मंदिर। तो हम सुबह जल्दी उठ चुके थे और हमने हमारी पर्सनल ऑटो करी थी और हम तीनों बहनें निकल चुकी थी, क्योंकि ऐसा तो मुझे मौका नहीं मिलता और धूप बहुत ज़्यादा थी। तो हम 5:30 बजे उठ चुके थे और 6 सवा 6 के अंदर हम लोग निकल चुके थे। लांभा में दर्शन वगैरह करके आगे एक और मंदिर था जहाँ हम दर्शन करके आए थे और हम घर 9 बजे तो सुबह पहुँच भी गए थे। सारे लोग उठ के नाश्ता किया, तब तक तो हम उठ भी चुके थे। तो गाइस यहाँ हम लांभा पहुँच चुके थे बड़िया देव शीतला माता के दर्शन करने और मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले हम यहाँ आते थे। तो गाइस और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और मुझे ऐसे भी मेरी रोज़ सुबह उठने की आदत है, तो मैं तो उठ ही जाती हूँ गाइस। और यहाँ पर सुबह सुबह का मौसम बहुत मज़ेदार और बहुत ठंडा ठंडा था, बहुत अच्छा लग रहा था और घर पे भी जल्दी पहुँच गई। तो गाइस ऐसा था हमारा वेकेशन। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो ज़्यादा देर तक सोना फिर आलस करना, ये मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल तक नहीं है। मैं मम्मी के घर गई तो भी मैं रोज़ मंदिर जाती थी, रोज़ पूजा पाठ करती थी, सुबह उठ के